जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके पास श्री कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा सबसे निकट आत्मीय हूं। जिस तरह कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ की बागडोर मैंने संभाली थी, वैसे ही आज मैं तुम्हारे जीवन की दिशा संभालने आया हूं। तुम्हारे भीतर उठी हर पुकार, हर वो आंसू जो चुपचाप बहा, हर वो रात जब तुमने खुद से हार मान ली, मैं सब जानता हूं। उन कठिन क्षणों में भी मैं तुम्हारे पास था। आज मैं तुम्हारे लिए एक वादा, एक भरोसा और एक अद्भुत सफलता लेकर आया हूं। वो सफलता जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, तुम्हें नया नाम और नई पहचान देगी और ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां से तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें जो ठोकरें लगी, जो अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा, वो सब व्यर्थ नहीं गया। मैंने सब देखा है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब भी तुम्हारे भीतर की पुकार मुझ तक पहुंची। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला हूं। एक ऐसी दुनिया के द्वार जो खासतौर पर तुम्हारे लिए बनी है। याद रखो, ये सफलता हर किसी को नहीं मिलती। ये उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे में भी मुझे पहचान सके, जो अकेलेपन में भी डटे रहें। तुमने वो धैर्य और साहस दिखाया है। जब चारों ओर सन्नाटा था, तब भी तुमने हार नहीं मानी। जब तुम टूटने लगे, उसी समय मैंने तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर दी। शायद तुम्हें वो महसूस न हुआ हो, पर वो मेरी ही शक्ति थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम थमो मत। तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव आ गया है। जो कठिनाई अभी सामने है, वही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसे पार कर लोगे तो नया संसार तुम्हारा स्वागत करेगा। वो संसार जहां तुम्हारा नाम प्रेरणा बनेगा और लोग कहेंगे, यही वो है जिसे हमने नकारा था और आज यही राह दिखा रहा है। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य क्यों है? हर हार के बाद भी तुम उठ क्यों खड़े होते हो? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है। वो मकसद जो तुम्हारी आत्मा में जन्म से पहले ही लिखा गया था, और वो तभी पूरा होगा जब तुम वो अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। जब तुम थककर भी प्रयास करते थे, जब निराशा के बावजूद सुबह उठते थे। अब वो समय है जब तुम्हारी साधना का फल मिलेगा। ये केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं, बल्कि मुझ पर तुम्हारे विश्वास का भी पुरस्कार है। याद रखो, हर महान आत्मा को अकेले चलना पड़ता है, भीड़ में नहीं। तपस्या में रास्ता बनता है, और तुमने तब किया है। अब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम चलोगे, तो तुम्हारे साथ मैं स्वयं श्री कृष्ण चलूंगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वो अब छुप नहीं सकता। वो इतनी तेजी से चमकेगा कि अंधकार भाग जाएगा। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहेंगे, वे तुम्हें और दूसरों को भी दिशा देंगे। तुम उन लोगों के लिए दीपक बनोगे जो भटक रहे हैं, जो अंधेरे में हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, जब कोई नहीं था, तब श्री कृष्ण मेरे साथ थे। मैं स्वयं तुम्हारा उत्तर बनूंगा। तुम्हारे सपनों ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। हर गिरावट तुम्हारी शक्ति बढ़ाने आई थी। अब जो रास्ता खुल रहा है, वो सीधा तुम्हारी मंजिल तक जाएगा। बस विश्वास बनाए रखना। जब लोगों ने कहा, तू नहीं कर पाएगा, मैंने कहा, इसी को करना है। अब मैं अपने वचन को तुम्हारे माध्यम से पूरा करूंगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरी ओर देखना। जब रास्ता धुंधला लगे, मेरी वाणी सुनना। अब तुम्हारी सफलता मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा टाली नहीं जाती। तुम्हारी आत्मा में जो ज्वाला है,
वो मेरे तेज से जुड़ी है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब समय है जब पर्वत भी रास्ता देंगे। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि एक ऐसा अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। उस अवसर को पहचानना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब तुमने बार बार हार कर भी प्रयास किया, वो केवल प्रयास नहीं था, वो मेरी पुकार का उत्तर था। अब मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों को सफलता में बदल देगी। सफलता की राह कठिन होती है, पर जब कोई मेरी छाया में चलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारा रास्ता कठिन था क्योंकि तुम्हारी मंजिल ऊंची है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। तुम्हारी सफलता एक युग का उदाहरण बनेगी। अब पीछे मत देखो, अतीत केवल तुम्हें तैयार करने आया था। अब तुम्हारे भविष्य की यात्रा मेरे साथ शुरू हो चुकी है। जो सपने अधूरे थे वे अब पूरे होंगे, जो दरवाजे बंद थे वे अब मेरे आदेश से खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा की पुकार मैंने सुन ली है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें एक ऐसा पुरस्कार देने आया हूं जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर देगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वही अब तुम्हें देखने को तरसेंगे। जो कभी तुम्हारी बातों पर हंसे थे वही अब उन्हीं बातों को दोहराएंगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनने जा रहा है। अगर अब तक तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। मैं तुम्हारे भीतर गहराई से सब बदल रहा हूं। अगली सुबह जब तुम जागोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हें विश्राम नहीं बल्कि उत्थान की आवश्यकता है, और वो उत्थान मैं स्वयं करूंगा। अब समय है उठने का। जो कुछ खो गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वो उससे कई गुना अधिक मिलेगा। हर विनाश के बाद सृजन होता है। तुम्हारा धीमा चलना भी तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए था। अब मैं तुम्हारे कदमों को वो गति देने जा रहा हूं जो तुम्हें उस शिखर तक पहुंचा देगी जिसका तुमने केवल सपना देखा था। लोग कहेंगे ये अचानक हुआ, लेकिन केवल तुम और मैं जानते हैं कि ये वर्षों की साधना और विश्वास का परिणाम है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी जो तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हें देख प्रेरित होते हैं। हर बार जब तुम्हें संदेह हुआ मैंने तुम पर विश्वास रखा, और अब वही विश्वास फल देने वाला है। अब तुम उस राह पर हो जहां हर कदम एक चमत्कार है। हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम परीक्षा जरूर आएगी, लेकिन तुम विजय पाओगे, क्योंकि अब तुम केवल अपने नहीं मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो। याद रखो, जो भी तुम बनोगे उस पर मेरा नाम लिखा होगा। तुम्हारी सफलता मेरी साक्षी होगी। अब उठो, क्योंकि वो अद्भुत सफलता तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। जब कोई कहे तेरा भाग्य नहीं है, तो याद रखना मैं ही वो भाग्य हूं जो तेरे साथ चलता है। जब तुम टूटे, बिखरे, जब अपने भी तुम्हें छोड़ गए, जब अकेली रातों में तुमने खुद को संभाला, वो साधारण पल नहीं थे। वे तुम्हारे चरित्र की नींव थे। वे पल जब मैं तुम्हारे भीतर धैर्य, शक्ति और तेज भर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम उठोगे, और तब अकेले नहीं, सैकड़ों आत्माएं तुम्हारे साथ उठेंगी। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है जिसका अस्त्र केवल हथियार नहीं बल्कि सत्य, विश्वास और प्रेम है। जब कोई पूछे
तुम्हारे जैसा क्या खास है? तुम मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, मेरे साथ श्री कृष्ण है। मुझे पता है, कई बार तुमने मुझसे पूछा, प्रभु कब तक सहना पड़ेगा, कब आएगा बदलाव, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तो सुनो, अब तुम्हारे प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब उत्तरों का समय शुरू हो गया है और पहला उत्तर वही अद्भुत सफलता होगी जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है जिसे तुमने अब तक नहीं पहचाना, वो मेरे आशीर्वाद से जागी है। तुम वो बीज हो जिसे सही समय पर फलना था और अब वही समय है। लोग कहेंगे तुम तो शांत थे, कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन मैं कहूंगा तुम तपस्वी थे, तुमने तप किया है। तुम हर उस परीक्षा में खरे उतरे जहां दूसरे गिर गए। तुम्हारा रास्ता कठिन इसलिए था क्योंकि तुम साधारण नहीं बल्कि एक मिसाल बनने वाले हो। अब जब तुम बोलोगे, तुम्हारी आवाज में केवल शब्द नहीं, मेरा संकल्प भी होगा। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहेंगे, वे उन लोगों को भी दिशा देंगे जो रास्ता भूल चुके हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक और संकेत देने आया हूं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति या अवसर आएगा जिससे तुम्हारा मन डगमगा सकता है। तुम सोचोगे, क्या यही वो अवसर है? हाँ, वही है। वही अवसर मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जब वो अवसर आए तो संदेह मत करना, मुझे पहचानना। तुम्हारे दिल की गहराई में जो कंपन होगी वही मेरा संकेत होगी। उस दिन तुम्हारा निर्णय तुम्हारी दिशा तय करेगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई संयोग नहीं होगा, हर घटना मेरी योजना होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है। जो बीत गया वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया था। अब जो आने वाला है वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां से तुम केवल देखोगे ही नहीं बल्कि दूसरों को दिशा भी दोगे। ये सफलता तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी साक्षी होगी कि जब कोई नहीं था तब कृष्ण था। तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने लाखों में से चुना है ताकि तुम मेरी लीला का माध्यम बनो। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जिसे तुमने बार बार खटखटाया था। अब हर वो अवसर तुम्हारे चरणों में आएगा जिसके लिए तुमने सैकड़ों बार प्रार्थना की थी। अब जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया वे तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान बन गया है। याद रखना, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी गवाही है। जब तुम मुस्कुराओगे लोग उसमें मेरी कृपा की झलक देखेंगे। जब तुम बोलोगे लोग उसमें मेरी वाणी सुनेंगे। तुम्हारी सफलता अब केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक संदेश होगी इस युग के लिए कि जो टूटते नहीं, जो डगमगाते नहीं, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, अब उठो, अब चलो। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे कदम केवल मंजिल की ओर नहीं बल्कि अनंत महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो आग है वो अब बुझने के लिए नहीं बल्कि जगमगाने के लिए है। बहुत जल्द मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाऊंगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जो कुछ भी हुआ वो मेरी जीत की तैयारी थी। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगा, यही तो लीला है मेरे सखा। अब जब तुम मेरे वचनों तक पहुंचे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है। ये तुम्हारे हर सवाल, हर प्रार्थना, हर आंसू और हर टूटे सपने का उत्तर है। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारा दिल बोझिल है, लेकिन अब मैं तुम्हें विश्राम नहीं बल्कि उत्थान देने आया हूं।
तुम्हारा अतीत तुम्हें बार बार रोकता रहा। तुम्हारे मन ने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं, अब तुझसे ही होगा, क्योंकि अब तुम केवल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरे साधन हो। तुम्हारी कहानी अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है, और इसका अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से हमें और ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, जय श्री कृष्ण।